हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हर बार की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले चलिए कुछ प्यारी सी बातें करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो इस मुश्किल और कठिन वक्त में आपके, हमारे और हम सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। तो क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जिससे हम सब खुश हो जाएं? अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जो सबको एक साथ खुश कर सके। हर इंसान अलग है तो उसकी खुशियों का जरिया भी अलग होगा। पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी का एक फेज ऐसा भी होता है जिसको अक्सर हम सब याद करके खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकते। और हम भी आज आपसे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आप अभी तक समझ पाए कि आखिर हम कौन सी चीज की बात कर रहे हैं जो कि हम सबको एक साथ खुश कर सकती है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको इसका जवाब जरूर लिख देना, और अगर ना लिख सको तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अब जब दोस्त बना लिया है तो आपका साथ देना तो बनता ही है ना। तो दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं बचपन की, उस बचपन की जिसकी यादें हमको एक अलग ही और बहुत ही खूबसूरत से सफर पर ले जाती है। हमारा मूड चाहे कैसा भी हो, हमको कितनी भी थकान क्यों ना हो, पर यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जिक्र करते हैं अक्सर हम सभी खुशी से झूम उठते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने कहा था ना, हमने आपसे एक ऐसा टॉपिक जरूर है जो कि आपको, हमको और हम सबको खुश, हमारा मतलब एक साथ खुश करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, अब बात बचपन की निकली है, तो ऐसे में बड़े होकर क्या बनना है जैसे सवालों का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। न जाने कितने सपने हम सजाते हैं अपने बचपन में, कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर, कभी टीचर तो कभी पुलिस। जैसे जैसे दिन बदलते हैं वैसे वैसे हमारे सपने, जो कि आज जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो उनके बारे में सोचकर ही हंसी आ जाती है। लेकिन खैर, अब वो भी तो बचपन ही था, तो उसको भी क्या बोलें। किसे पता होता है कि जिंदगी के सफर में आगे क्या ही मिलने वाला है। आज यहाँ है तो कल न जाने कहाँ हो, और शायद यही कल किसने देखा है वाला असमंजस हो तो हमारी जिंदगी को एक रोमांचक सफर पर ले ही जाता है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि आखिर हम आज ये जिंदगी के बारे में आपको वो क्यों बता रहे हैं। तो वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारा आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो हमारी जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला है जैसे शब्दों का जीता जागता नमूना है, और जिस शख्स ने ये भी साबित करके दिखाया कि अगर सच्ची इच्छा और चाहत हो तो कुछ कर जाने की तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, आपको उस शख्स का नाम हम ऐसे इतने आसानी से नहीं बताने वाले, क्योंकि इनका नाम जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो करना आपको यह है कि हम आपको इनके काम के बारे में बताएंगे और आपको हमें ये बताना होगा कि आखिर ये कौन है। चलिए दोस्तों, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसी जर्मन महिला है जिनको पैराग्लाइडिंग के फील्ड में अपने नाम का परचम तो लहराना ही था, और उन्होंने लहराया भी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको जल्दी से नीचे दिख रहे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब यानी इस शख्सियत का नाम लिखकर बताना है कि ये कौन है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को इनका नाम पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको बता दे, आज हम बात कर रहे हैं इवा विस्नियर्स्का के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा हमारा आज के इस खास वीडियो को, क्योंकि इसमें आज हम इवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के सफर के कई रोचक तथ्यों को बताने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये खास सफर। लेकिन दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आप भविष्य में आने वाले ऐसी रोचक वीडियोस का मजा ले सकें और कोई भी वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जर्मन की 35 साल की एवा साल 2007 में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए साउथ वेल्स की पहाड़ियों पर हर रोज की तरह अपने साथी पैराग्लाइडर्स के साथ 14 फरवरी को भी प्रैक्टिस करने पहुंची थी। लेकिन हर दिन की तरह उस दिन का मौसम बहुत अलग था, पर फिर भी ये सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए इवा और उसके साथियों ने अपने पैराशूट्स और अपने बाकी सभी जीपीएस डिवाइसेस को कनेक्ट करके उड़ान भरने का फैसला कर लिया था। और दोस्तों, सिर्फ फैसला ही नहीं बल्कि उन्होंने उड़ान भरना शुरू भी कर दिया। लेकिन वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और हुआ भी यही।
क्योंकि दोस्तों इवा और उसके दोस्तों का उड़ान भरना शुरू ही हुआ था कि कुछ ही वक्त बाद आसमान में काले गहरे बादलों ने अपनी जगह बना ली, जिन्हें देखकर अधिकतर लोग वापस लौट आए, लेकिन इवा का वापस आना मुमकिन ना हो सका। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इवा क्यों लौट कर नहीं आई और बाकी लोग कैसे आ गए। तो दोस्तों आपको बता दें, दरअसल जब इवा ये देखकर समझ पाती कि आगे उसका इंतजार एक भयंकर तूफान कर रहा है, तब तक इवा को वो तूफान पूरी तरह से जकड़ चुका था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तूफान के कारण चल रही तेज हवाओं के चलते इवा कुछ ही मिनटों में 7000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी जीपीएस डिवाइसेस कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण अब वो अपने दोस्तों से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और दोस्तों 7000 मीटर जैसे ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब है कि आप सभी बखूबी जानते ही होंगे कि ऐसे वक्त में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हमको सांस लेने में दिक्कत होने के साथ साथ वहां पर टेम्परेचर भी बेहद कम हो जाता है, जिसके कारण इवा के हाथ पैर भी अब जमने लगे थे और बेहोश हो चुकी थी वो। इसके साथ ही उसका अपना पैराशूट पर भी कंट्रोल नहीं रह गया था और इसी का फायदा उठाते हुए तेज तरार तूफान अब इवा को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से लगातार ऊपर की ओर ले जाता जा रहा था, जहां पर एयर प्रेशर के साथ साथ तापमान भी घटता जा रहा था। दोस्तों फिर भी आखिर इवा इस मुश्किल सफर से अकेले कैसे बच पाई होगी, कैसे उसने खुद को वापस होश में लाया होगा, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप यहाँ पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आपको बता दें, अब तक इवा 9000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और अब ये सब हो ही रहा था कि इतने में बेहोश इवा का पैराशूट खुद ब खुद ही नीचे की ओर आने लगा। दोस्तों आपको शायद सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर यह ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इवा का पैराशूट बेशक नीचे की तरफ तो आ रहा था, लेकिन दोस्तों इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी, जो कि बहुत खतरनाक थी। कुछ वक्त के बाद जब इवा का पैराशूट कुल 6000 मीटर की ऊंचाई तक आ पहुंचा तो उसके आसपास की गर्माहट से उसके शरीर को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी इतने वक्त इतनी ठंडी जगह में रहने के कारण अब इवा के हाथ पैर जवाब दे चुके थे और इसी वजह से अब वो अपना पैराशूट ठीक तरीके से ऑपरेट भी नहीं कर पा रही थी। मगर दोस्तों इवा के पास खुद को जिंदा रखने का एक आखिरी मौका था और शायद इसीलिए -55 टेम्परेचर से लौटने पर भी मौत को खुद के इतने करीब देखने के बाद भी एक बार फिर इवा ने हिम्मत जुटाते हुए अपने पैराशूट को पास में दिख रहे एक छोटे से खेत में लैंड करवाया, जिसके बाद तो ये खुद उसके लिए भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल था कि इतना सब होने के बाद वो जिंदा कैसे है। दोस्तों अब तक हालांकि इवा की टीम को उम्मीद तो बेहद ना के बराबर थी, पर फिर भी तूफान के थमते ही उन्होंने इवा की तलाश शुरू कर दी और वहीं दूसरी तरफ खुद के हालात और तूफान की मार से जूझती इवा भी अब लैंड तो कर चुकी थी, पर उसके पास अपनी टीम के कनेक्शन बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा था और इतनी बेहद ठंड के चलते इवा की बॉडी भी बिल्कुल जम चुकी थी, जिसकी वजह से इवा अब खुद उठकर कुछ करने में सक्षम नहीं थी। सारी परेशानियों से लड़ झगड़ कर तो इवा जैसे तैसे आ गई थी, पर दोस्तों अब उसको लगने लगा था कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि अब इवा की उम्मीद हारने लगी थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, और इस बात को एकदम सही प्रूव करती है इवा की कहानी, क्योंकि जैसे ही इवा अब हिम्मत हारने लगी थी वैसे उसके साथी का कॉल आता है, जिसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तभी उसने तुरंत अपने साथी को अपनी लोकेशन का पता बताते हुए अपनी मदद के लिए बुला लिया, जिसके कुछ देर बाद इवा को फाइनली अपने साथियों की शक्ल देखने को मिल गई और उसने आखिरकार अपनी हिम्मत और जज्बे से इतने बड़े तूफान को भी हरा दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप भी अपने कामों में ऐसे ही हिम्मत और जज्बे को बरकरार रखना ताकि आपको भी कोई हरा ना सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना अपनी राय। हम आपसे मुलाकात फिर करेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए।